आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय श्री मदन राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, स्वागत अभिनंदन की ही इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए और अब स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित बालमुकुंदाचार्य जी महाराज का, जो कि हवा महल के विधायक हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी अजय अग्रवाल जी और राजेश आहूजा जी से। मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच मोहनलाल कुमावत जी और राजेश मोदी जी से कि आप हमारे बीच किशनपुर विधानसभा के विधायक अमीन कागजी जी का स्वागत करें। मोहनलाल कुमावत जी और राजेश मोदी जी। अगले स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी सतीश भाटिया जी और मुकेश पटवारी जी से। आशीष अग्रवाल जी, आशीष जयपुरिया जी से अनुरोध है कि वे हमारे बीच मंच पर पधार कर माननीय श्री रामचरण गौड़ा जी का स्वागत करें। आशीष जयपुरिया जी, मुकेश पटवारी जी। अगले स्वागत के लिए मैं श्री वल्लभ मायच जी और संजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच मंच पर पधार कर श्री भूपेंद्र सैनी जी का स्वागत करें। मैं सुरेंद्र गुप्ता जी और चंद्र प्रकाश सेन जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत बेनावत जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आप उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी मोहनलाल कुमावत जी और राजेश मोदी जी से कि वे हमारे बीच मुकेश पारी जी का स्वागत करें, जो कि कार्यालय प्रभारी हैं। और अब मैं सुरेश सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य संरक्षक राजीव अरोड़ा जी का आप स्वागत करें। अजय अग्रवाल जी और सुरेश सैनी जी से मेरा आग्रह, स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को हम आप सभी के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का आप सभी के बीच। और अब मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे दीपोत्सव का जो त्योहार 5 दिवसीय दीपोत्सव आने वाला है, तो आप दीप प्रज्वलित कर सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीपोत्सव में सबसे पहले जयपुर शहर की हृदय स्थली MI रोड पर ये जगमग रोशनी, कुछ ही पलों का इंतजार, और इस बार जयपुर वासी 5 नहीं बल्कि 7 दिन तक इस रोशनी का आनंद ले पाएंगे। हमारे विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटकगण जो हमारे बीच इस रोशनी को देखने के लिए पधारते हैं, हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों के करकमलों के माध्यम से दीप प्रज्वलित आप सभी के बीच में होता हुआ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ आप सभी के बीच होती हुई दीपों के इस त्योहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। अंधेरे पर क्यों जलाएं, कोशिश करें कि एक दिया हम स्वयं जलाएं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि
कि हम सभी को मिलकर स्वदेशी उत्पादों को आगे बढ़ाना है और इस बार दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों से ही अपने घर को सजाना है। उसी संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो एक दीप हम स्वयं जलाएं। इसी कड़ी में दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच होती हुई। और अब एक सामूहिक छाया चित्र के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध कि आप सब मंच के मध्य में एक ग्रुप फोटो के लिए पधार जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, और एक बार आत्मनिर्भर भारत के लिए जितने भी लोग यहाँ सामने की तरफ है, हमारे सभी व्यापारी बंधु, एक बार सभी के दोनों हाथ लहराने चाहिए संकल्प के साथ, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाएंगे, अपने घरों को हम सजाएंगे। एमआई रोड व्यापार मंडल इसी संकल्प के साथ आज यहाँ से इस रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। पालना से ये छाते मंगवाए हैं विशेष रूप से और कपड़े से बनी हुई हमारी ये विशिंग लैम्प। एक बार आपसे अनुरोध किया, आप सब पूरे विराजी। सभी अतिथियों से अनुरोध की वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और बस कुछ ही पलों का इंतजार अब हम सभी के बीच समाप्ति की ओर है, जब गुलाबी नगरी की गुलाबी रोशनी, हमारी विरासत पिंक सिटी के नाम से हमारा जयपुर शहर जाना जाता है और विरासत संस्कृति के लिए जब भी कोई नाम सबसे पहले आता है तो उन शहरों में जयपुर शहर का नाम आता है। तो आप ये देख रहे हैं फालना से विशेषकर ये छाते मंगवाए गए हैं और ये जो आप विशिंग लैम्प देख रहे हैं ये कागज से नहीं कपड़ों से निर्मित हैं और जब यहाँ की रोशनी का आगाज आप सभी के बीच होगा तो गुलाबी नगरी में गुलाबी रोशनी की छटा बिखरती हुई एमआई रोड, जो यहाँ से आज ये रोशनी का प्रवाह पूरे जयपुर शहर के साथ साथ विश्व स्तर पर सभी के मस्तिष्क पटल पर अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार छोड़ेगा, उसका आगाज थोड़े ही पलों में होने जा रहा है। मैं हमारे बीच अनुरोध करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री मदन राठौर जी से कि आप सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करें और बस कुछ ही पलों में हम यहाँ से गुलाबी नगरी में गुलाबी रोशनी से जगमगाने के लिए तत्पर हैं। हमारे आदरणीय विधायक बाल मुकुंदाचारी जी, आदरणीय विधायक अमीन कागजी जी, पूर्व सांसद आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब, मेयर साहिबा कुसुम जी, सम्माननीय हमारे भूपेंद्र जी सैनी साहब, सम्माननीय अरोड़ा जी, सम्माननीय मुकेश जी पारिक साहब, हम हमारे पुनीत जी कर्णावट साहब, आदरणीय बाबूलाल जी और आयोजक टीम के समस्त पदाधिकारी गण, सदस्य महानुभाव, वास्तव में आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और वैसे तो मुझे जानकारी मिली है कि आप प्रति वर्ष और इन्हीं दिनों में बहुत शानदार आयोजन आप करते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है और संचालक महोदया ने जो आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाएं, ये वास्तव में आज की आवश्यकता भी है। ये हम सब समझ रहे हैं कि जब विदेश से कोई भी वस्तु हम आयात करते हैं तो हमारी मुद्रा विदेश में जाती है, हमें विदेशी मुद्रा में वहां देना पड़ता है।
हमारा मार्केट और हम उपयोग लेने वाले नागरिक हमारे और अपने पसीने का पैसा हम यदि विदेश को दे देवें तो मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बहुत हानि की बात है। उसका लाभ विदेशी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए मेरा ये निवेदन है कि हम स्थानीय उत्पाद को महत्व दें। यदि हम अपने यहाँ के उद्यमियों को हम प्रेरित करेंगे कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमें एक विकल्प मिल सके, किसी भी विदेशी वस्तु पर निर्भर नहीं होना पड़े, कोई भी विदेशी एक आकर्षक वस्तु भी हो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली हो, उसका विकल्प हमारा यहाँ का उद्योगपति तैयार करके दे, ताकि हमारा जो उपभोक्ता है, खरीद करने वाला व्यक्ति है, उसको विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। एक विकल्प हम अपने यहाँ पर देश में तैयार करके दे दें तो हमारा उपभोक्ता, हमारा नागरिक कभी भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदेगा। पहला काम तो ये। दूसरा ये कि हमारे ये उद्यमी, हमारे व्यापारी ये भी ये कोशिश करें कि जैसे टूथपेस्ट हमारे यहाँ का कौन सा अच्छा है जो विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में और अच्छा है, ड्यूरेबल है। दूसरा कपड़ा, जूते, पेन, कागज, चश्मा, मोबाइल, कार, स्कूटर, जो कुछ भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आती है वो हिंदुस्तान में बनी है। तो आपका पसीने का पैसा जिससे आप दुकानदार को देंगे और वो राजस्व वो हिंदुस्तान सरकार को मिलेगा और वो हमारे हिंदुस्तान में सड़कें बनेगी, स्कूल्स बनेंगे, रेलवे का विस्तारीकरण होगा, एयर कनेक्टिविटी होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी और सारे जो विकास के काम, आधारभूत विकास के जो काम करने होते हैं वो उसी राजस्व से प्राप्त होंगे। देश का धन देश में रहेगा। इसलिए जो भी हमने कहा कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो जिसने भारत में आकर के निर्माण करने का काम किया है उसको हमने स्वदेशी माना है, क्योंकि वो भारत में निर्मित हो रहा है। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया का आह्वान किया है तो वो हमारे हिंदुस्तान में उद्योग लगा करके यहाँ हो रहा है तो उसका धन हिंदुस्तान में रहेगा। तो मैं व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि विकल्प ला करके उपलब्ध कराएं, प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। और आम नागरिक से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक जागृति अभियान चलाएं तो हमारा जो भावी पीढ़ी है वो पराश्रय नहीं होगी, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होगी, आत्मनिर्भर बनेगी। हम तो हैं आत्मनिर्भर, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी भी आत्मनिर्भर होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, किसी और देश की तरफ देखना नहीं चाहिए, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो यही बात हम सब राजनीति से हटकर, आज बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके सामने है, तो राजनीति से हटकर हम सब एक मुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ पर स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी यह अभियान हम चलाएं। यह जागृति अभियान यदि हमने किया तो हम देश का भला कर सकेंगे। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज आपने जो कुछ भी यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह जो कर रहे हैं उसमें भी आपने स्वदेशी उपयोग में लिया है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एक जागृति इस टीम में है, मैं इस टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, पिछले 25 सालों से एमआई रोड यहाँ की रोशनी का उदाहरण तो है ही, लेकिन जो आपने कहा है ये मंच एकता का उदाहरण ही है। तो एक बार एमआई रोड व्यापार मंडल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हवा महल के विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य जी से कि वे अपने शब्दों से हम सभी को अवगत कराएं। आप सभी की तालियों की गूंज के साथ हमारे बीच मालवीय नगर के विधायक माननीय श्री कालीचरण सराफ जी पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच, और ये पुष्प के साथ स्वागत आप सभी के बीच होता हुआ। हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राधा गोविंदे भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मी महारानी की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर अवसर, आज एमआई रोड व्यापार मंडल का दीपावली से पूर्व दीपावली साज सज्जा का ये उद्घाटन का ये शुभ अवसर। सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मीनाथ को प्रणाम करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि सबके दीपोत्सव मंगल में हो, सुख शांति और समृद्धि के साथ मां लक्ष्मी की, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर की, रिद्धि सिद्धि गणेश जी की सबकी कृपा हम सब पर बनी रहे और संपूर्ण जयपुर और राजस्थान समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहे। आज इस अवसर पर एमआई रोड व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को विशेष बधाई, शुभकामनाएं कि हम सबको याद किया। जो हम सबका उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है, उस उत्सव में शामिल होकर एमआई रोड की साज सज्जा में हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, हमारे कालीचरण जी सराफ, पूर्व मंत्री और विधायक अमीन काग जी, जयपुर के पूर्व सांसद बोरा साहब, डिप्टी मेयर साहब कर्नावट जी, मेयर साहब कुसुम जी यादव, हमारे पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी, मुकेश जी, पार्षद महोदय जितेंद्र जी और सम्मानित राजीव अरोड़ा जी, एचएस पांडे जी, पाली जी और सुरेश सैनी जी, ये बाहरी नाम है सुरेश सैनी जी, समस्त व्यापारी बंधु और परिवार के सदस्य। जैसा अभी आदरणीय राठौड़ साहब ने कहा, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहने में बचना भी नहीं चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री जी की सबसे विशेष बात यह है कि वह देश पहले, देश के परिवार पहले और मातृभूमि और उसकी सेवा पहले। अभी अरोड़ा साहब बता रहे थे कि जब लोकल फॉर वोकल और ग्लोबल की जब बात की तो आदरणीय मोदी जी ने आम्रपाली का भी नाम लिया कि ये ज्वेलरी देश में बनती है और पूरी दुनिया में बिकती है। नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जाओ तो आम्रपाली राजीव अरोड़ा जी की कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन किया, उस परिवर्तन के बाद देश की जिस प्रकार से जीडीपी बढ़ती जा रही है, हम तीसरे पायदान पे, लेकिन लोकल फॉर वोकल का जब संकल्प हुआ, मैं मानता हूं पहले नंबर पे हम लोग आने वाले हैं। पूरी देश और पूरी दुनिया में संदेश पहुंच चुका है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी के साथ है, उनके फैसले के साथ है, क्योंकि देश को समृद्धि लाने के लिए, जीडीपी नंबर 1 लाने के लिए, देश के प्रत्येक हाथ को रोजगार के लिए, देश के प्रत्येक घर की तिजोरी को भरने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए आदरणीय मोदी जी ने हम सबको ये संकल्प दिया है और उस संकल्प के साथ हम सब खड़े हैं। और इस दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा तो है ही है, लेकिन लोकल फॉर वोकल का जो संकल्प है आज पूरे देश में चारों ओर इसका संकल्प के साथ में सब लोग व्यापार भी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा इस मंच के माध्यम से, लोकल फॉर वोकल का भी हमें ध्यान रखना है। अपने देश की बनी निर्मित वस्तुओं को खरीदना है, उन्हें बेचना है। बाहर की विदेशी कंपनियां भी अगर देश में है और वो सामान बनाती है तो उसको खरीदना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बहन भाई का पसीना उसमें लगा है, मेहनत उसमें लगी है। उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को कि जिस प्रकार से दिवाली से पूर्व हम सबको दिवाली का तोहफा मिला, जीएसटी में जो रिफॉर्मिंग की, ऐतिहासिक कदम आदरणीय मोदी जी ने लिया, उसके लिए ताली बजाकर आप जयपुर की धरती से उनका अभिनंदन करें। आप देखें, सेल टैक्स का कभी बहन व्यापारियों से पूछो क्या होता था,
सेल टैक्स वाला आके खड़ा होता था, उससे पहले तो पसीना छूट जाता था। सेल टैक्स का समाप्ति, सेल टैक्स की समस्या ही समाप्ति। और जीएसटी, जीएसटी लागू हुआ 50, 50, 38, 38, 28, 18, 12, 5 और बहुत सारे सामान में 0। कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ये राजनीतिक फैसला नहीं है। अगर राजनीतिक फैसला होता तो कभी भी कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारकर टैक्स कम नहीं करता, अपना रेवेन्यू कम नहीं करता। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश का हित पहले सोचा, देश के परिवार का हित पहले सोचा, देशवासियों का हित पहले सोचा कि हर आदमी गाड़ी लेना चाहता है, हर आदमी मकान लेना चाहता है। कागजी साहब, राजनीतिक मंच नहीं है ये। हर आदमी गाड़ी लेना चाहता है, हर आदमी मकान लेना चाहता है, हर आदमी सुख सुविधा के सामान लेना चाहता है। और उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए मैं इस जयपुर की धरती से, इस एमआई रोड के इस पवित्र मंच से आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। और जो देश हित में ऐतिहासिक फैसले है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। उन्हें एमआई रोड व्यापार मंडल को, समस्त जयपुर वासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सबकी दीपावली मंगल में हो, खूब आनंद और उत्सव हो। अपने क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वच्छता के साथ में अपने क्षेत्र में आप क्या क्या योगदान स्वच्छता में दे सकते हैं, इसका भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है और कहा जाता है देवता सुगंध भव, देवता पवित्र भव। देवता कहाँ विराजमान होते हैं? बोले सुगंध और पवित्र स्थान पर। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो वहीं विराजमान होती है। लक्ष्मी के कई स्वरूप है, समृद्धि का स्वरूप भी है। तो लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए अपने क्षेत्र को भी स्वच्छ रखना है, मन चित्त को भी स्वस्थ रखना है और अपने आसपास भी अपनी ड्यूटी मानते हुए उसकी स्वच्छता में अपना योगदान देना है। ये सब आप सबको निवेदन करते हुए सभी व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की, एक जय तो बोल दो महाराज। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की, राधा गोविंदे भगवान की, बालाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम। धन्यवाद। मेरे सन्मुख विराजमान सभी व्यापारी बंधुओं को, गुप्ता जी को, गोयल साहब को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं किशनपुर विधानसभा के विधायक श्री अमीन कागजी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी वाणी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी की तालियों की गूंज में ले चलिए। गोविंद की नगरी जयपुर के एमआई रोड